बात करेंगे अब महाराष्ट्र की एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि अजीत पवार चाहते थे कि जो दोनों खेमे हैं उनका विलय हो जाए। एनसीपी के दोनों गुटों की विलय पर कई बार जो बैठकें हैं वो भी होने का दावा उन्होंने किया है। निकाय चुनाव के बाद अंतिम फैसला होना था, तो उनका यह दावा है कि एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार ये दोनों का विलय होना था, और वो ये कह रहे हैं कि अजीत पवार चाहते थे कि उनका विलय हो जाए। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई और आपको बताते हैं। शरद पवार गुट के नेता का बड़ा दावा, एनसीपी शरद गुट के नेता अंकुश काकड़े का दावा, शरद और अजीत साथ आने वाले थे। 12 दिसंबर को दोनों गुट मिलते, अजीत आखिरी समय तक एकता चाहते थे। शरद पवार से बातचीत का आग्रह भी उन्होंने किया था। चुनाव से पहले कोशिश नाकाम रही, चुनाव के बाद फिर से 7 तारीख की उम्मीद है। अंत तक एक ना हो पाने का उन्हें हमेशा से मलाल था। तो ये तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। अजीत पवार के जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि वो चाचा के साथ वापस से जाना चाहते थे, और इसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या चाचा भतीजा एक साथ आने वाले थे। और इस पूरे मसले पर राजेश टोपे क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजीत दादा के सामने ही हो चुका था। हम विटनेस है उसके, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था, जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। आज तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी की भागदौड़ किस तरह से संभाली जाएंगी। आदरणीय पवार साहब हो या सब लोग इकट्ठा होके काम करना चाहिए। सब लोगों ने, दोनों पार्टी ने इकट्ठा होके ही काम करना चाहिए, और आगे लेके जाने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज वर्कआउट होनी चाहिए। तो अभी सभी की नज़र पवार साहब और उनके फैमिली के ऊपर है। देखते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़े। और अभिषेक अवस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जो ये दावे किए जा रहे हैं चाचा भतीजे के साथ आने के बाद, कितनी सच्चाई है इन दावों के पीछे, और क्या अभी शरद पवार की तरफ से कोई बयान सामने आया है इन पूरे दावों के बीच में? देखिए, जिस तरीके से जयंत पाटिल का है, राजेश टोपे जिनका बाइट अभी हमने सुना, खास तौर पर ये जब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, जब से ये निर्णय लिया गया कि दोनों एनसीपी गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन सिंबल अलग अलग होगा। हमने देखा पुणे और पिंपरी चिंचवड में करारी हार हुई। उसके बाद लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। 16 जनवरी को भी एक अहम बैठक हुई चुनाव के नतीजों के बाद, और उसके बाद 17 जनवरी को जो बैठक हुई थी गोविंद बाग में शरद पवार के घर पर, उसमें जयंत पाटिल, अजीत पवार, शरद पवार खुद मौजूद थे और अन्य नेता दल मौजूद थे। और उसी मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, और उसी का जिक्र कर रहे हैं जयंत पाटिल, और बता रहे हैं कि ये भूमिका थी अजीत पवार की कि दोनों पार्टी एक साथ होनी चाहिए और आगे चल के एक साथ होगी। और ये तय किया गया था कि जो अभी जिला परिषद के चुनाव होने हैं, उस चुनाव के बाद इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, आज हमारे बीच अजीत दादा नहीं है, उसके बाद गतिविधियां जो है पार्टी में तेजी से हो रही है। दोनों खेमों में से आपको विलय होने के लिए जो दावे हैं किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, अब ये किस तरीके से आगे लेके जाया जाएगा। खास करके कार्यकर्ताओं की मांग है, बड़े नेताओं की मांग है कि दोनों पार्टी का विलय हो और एक नेतृत्व इसे आगे लेके जाए। सुनित्रा पवार, पार्थ पवार, प्रफुल्ल पटेल, इन सभी का नाम आगे चल रहा है। कौन किस पोजीशन पे पार्टी में रहेगा, इस सब पर अभी मंथन किया जा रहा है। लेकिन जो नेता कह रहे हैं, चाहे वो शरद पवार गुट के हो या अजीत पवार गुट के, दोनों की ये मंशा है और ये दावे है जो लगातार कर रहे हैं कि विलय जरूर होगा। और विलय होना था स्थानीय निकाय चुनाव के बाद, जिसका औपचारिक ऐलान होना था। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, ये अब किस मोड़ जाता है वो देखना दिलचस्प होगा। जी अभिषेक, एक बड़ी बात यह है कि अभी तक इस पूरे मसले पर शरद पवार ने कुछ नहीं कहा है, सुनित्रा पवार ने कुछ नहीं कहा है, सुप्रिया सुले ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन अब अजीत पवार है नहीं, तो जाहिर तौर पर जब तक परिवार के लोग नहीं बोलेंगे तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। और किस दिशा में ये जाएगा, ये कह पाना क्या मुश्किल लगता है आपको? नहीं, जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से बड़े नेता है जयंत पाटिल का है, राजेश टोपे का है, वो बता रहे हैं जो बैठकें हुई है
और कहीं ना कहीं उन बैठकों में शरद पवार खुद मौजूद थे। जो 17 जनवरी की बैठक हुई जिसमें चुनाव के नतीजों के दूसरे दिन, और हम सब ने वो बैठक के विजुअल्स भी देखे थे, बारामती में शरद पवार के घर पे ये बैठक हुई थी। अजीत पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल सब उसमें मौजूद थे, शरद पवार खुद मौजूद थे। तो इससे नकारा नहीं जा सकता कि इन बातों की चर्चा हो रही थी और शरद पवार को इसके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन अब जो आकस्मिक निधन हुआ है अजीत पवार का, उसके बाद ये घटनाक्रम किस मोड़ लेता है, हालांकि कार्यकर्ताओं की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें और सीधे तौर पर जो अभी फिलहाल तो दावों के पीछे आखिरकार सच्चाई क्या है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में क्या दोनों साथ में आ पाते हैं ये भी देखने वाली बात है।